हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए फटाफट एक और चैप्टर को रिवाइज कर देते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से आप 2 से 3 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड बिल्कुल डायरेक्ट सवाल आते हैं, एग्जांपल्स पे सवाल आते हैं, साइंटिस्ट के नेम पे सवाल आते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब कुछ इस लेक्चर में कवर हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एल्गे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा लीनियस चचा ने दिया था, कार्लोस लीनियस ने दिया था। क्या चीज पे बेस्ड था? इट वाज मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। एंड्रोशियम आपको पता होगा, मेल रिप्रोडक्टिव वॉल ऑफ द फ्लावर को हम एंड्रोशियम कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल ऑफ द फ्लावर को हम गाइनोशियम कहते हैं। तो काम की चीज क्या है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर पे अगर बेस्ड है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो उसको हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं एंड इट वाज गिवन बाय हमारे अपने लीनियस चाचा ने। ठीक है, दूसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट वाज गिवन बाय बेंथमिन एंड हुकर। ठीक है, बेंथमिन एंड हुकर ने एक किताब भी लिखा था जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए। ठीक है, तो बेंथमिन एंड हुकर ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। तो नेचुरल सिस्टम क्या इंक्लूड करता था? इट इंक्लूड एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर। अभी तक ये क्या कर रहा था? सिर्फ वेजिटेटिव फीचर ले रहा था आर्टिफिशियल में। यहाँ पे तुम्हारा एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर दोनों ले लिया गया है। ठीक है, तीसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को लेता है फॉर क्लासिफिकेशन। इट वाज गिवन बाय हचिंगसन। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा। तो 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फिलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल लीनियस, नेचुरल बेंथामेन एंड हुकर। आर्टिफिशियल में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और नेचुरल में आपका तुम्हारा एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स। ठीक है, टैक्सोनॉमी की बात करोगे तो 3 तरह का टैक्सोनॉमी होता है, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जैसे न्यूमेरिकल नाम ही से ही देखोगे तो डेटा यूज करता होगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर्स के हेल्प से ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स का एक डेटा बनाता है और उसके बेसिस पे टैक्सोनॉमी करता है, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी की बात करोगे तो इट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब सेल का अंदर का जो इंफॉर्मेशन है, तो साइटोलॉजी हो गया। इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तो ऑब्वियसली सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है तो उसको वो थोड़ा इंपॉर्टेंस देता है। कीमोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स, या सेल के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनके बारे में बात करेगा कीमोटैक्सोनॉमी। तो 3 तरह का टैक्सोनॉमी हो गया, साइटो, कीमो और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। राइट, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अब आते हैं प्लांट किंगडम में। सबसे पहले एल्गे पे। अब कौन कौन से प्लांट किंगडम में तुम्हारा एल्गे है? ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। चलो एल्गे की बात करेंगे। एल्गे आर क्लोरोफिल बियरिंग, बिल्कुल सही बात। सिंपल थैलॉइड, थैलॉइड मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, थैलस कहते हैं उसको, थैलॉइड। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है एंड इट इज लार्जली एक्वाटिक, फ्रेश वाटर और मेराइन हैबिटेट दोनों में पाया जाएगा। यूनिसेलुलर है तो क्लमाइडोमोनास, कोलोनियल है तो वॉल्वॉक्स और फिलामेंटस है तो स्पाइरोगारा, है ना। वॉल्वॉक्स में आप डॉटर कॉलोनीज बहुत सारी बन जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या क्या इंपॉर्टेंस है देखो भैया, कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड ऑन अर्थ एल्गेस होता है। सोचो, दे इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन द एनवायरमेंट, बिल्कुल क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है। लैमिनेरिन सार्गासम फूड के लिए यूज होता है, अभी हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रासिडेलिया आर यूज इन आइसक्रीम्स एंड जेली, तो जिलेडियम और ग्रासिलेरिया आपका आइसक्रीम और जेली में यूज हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोकोलॉइड्स की तरह काम करते हैं, मतलब ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उनकी, तो उसमें वो हाइड्रोकोलॉइड्स की तरह काम करते हैं। जैसे रेड एल्गे तुम्हारा कैरागीन और ब्राउन एल्गे एल्गीन। तो कैरागीन और एल्गीन हाइड्रोकोलाइड्स की तरह काम करते हैं। नीट 2016 और नीट 2022 में ये सवाल आया हुआ था, तो इसको स्टार लगा दीजिए। क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये सिंगल सेल प्रोटीन की तरह काम करते हैं। ठीक है, एंड इट इज यूज बाय एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस एज फूड। ठीक है, तो ये सारी इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गई। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, लैमिनेरिन सार्गासम फूड की तरह यूज हो रहा है, ग्रासिलेरिया
जेलेडियम आपका आइसक्रीम और जेलीज की तरह यूज हो रहा है। हाइड्रोकोलाइड्स में रेड एल्गे कैरागीन और ब्राउन एल्गे एल्गिन यूज होगा। हाइड्रोकोलाइड्स मतलब वाटर होल्ड करके रखेगा, और क्लोरेला और स्पाइरुलिना तुम्हारे सिंगल सेल प्रोटीन हो गया। ठीक है, तीन तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तुम्हारा। एक तुम्हारा वेजिटेटिव है, वेजिटेटिव मतलब फ्रैगमेंटेशन से, एज सीन इन स्पायरोगैरा। दूसरा हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो मोटाइल स्पोर से हो सकता है, दैट इज जू स्पोर, और नॉन मोटाइल स्पोर से भी हो सकता है, दैट इज एप्लानोस्पोर्स। ठीक है, अच्छा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरह का होगा, आइसोगैमस, ऊगैमस और एनाइसोगैमस। ठीक है, तो अब एक दो चीज यहां पे देख लीजिए, क्या कि अगर फ्लैजिलेटेड जूस्पोर से हो रहा है क्लोरोफाइसी में, ठीक है, बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर फियोफाइसी में, और नॉन मोटाइल स्पोर रोडोफाइसी में। तो रोडोफाइसी में तुम्हारा जो स्पोर है वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, आइसोगैमस दो तरह के हो सकते हैं गैमीट। गैमीट आइसोगैमस मतलब अगर दोनों गैमीट सेम साइज और अपीयरेंस में है तो आइसोगैमस हो गया, नहीं है तो एनाइसोगैमस हो गया। और अगर फीमेल बड़ी है और मेल छोटा है तो ऊगैमस हो गया। मतलब अगर नॉन मोटाइल फीमेल है और मेल छोटा है तो ऊगैमस। तो ऊगैमस आपका वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में दिख जाता है। आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड आपका क्लेमाइडोमोनास में दिख जाता है, और अगर नॉन मोटाइल है तो स्पाइरोगैरा में दिख जाता है। इसको प्लीज लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए आइए अब आते हैं, सबसे पहले इसकी क्लासेस पे आते थे। तो हम क्लोरोफाइसे की बात करेंगे, फियोफाइसे की बात करेंगे और रोडोफाइसे की बात करेंगे। ठीक है, तो क्लोरोफाइसे की बात करो तो क्या भैया, इट इज ग्रीन एल्गे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी, बिल्कुल सिमिलर टू दैट ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, सेल वॉल हैज अ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। कल मैंने ये क्वेश्चन कराया था, याद रखिएगा। बाहर पेक्टोज है, अंदर सेलुलोज है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, स्टोरेज बॉडी होते हैं जिसको हम पायरोनोइड्स कहते हैं, जो स्टोर करता है स्टार्च बिसाइड्स प्रोटीन, मतलब स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, एग्जांपल आ गया ऐसा क्लामाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगैरा, बिल्कुल ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आइसोगैमस हो सकता है, एन आइसोगैमस हो सकता है और ऊगैमस हो सकता है। तीनों तरह का सेक्सुअल मोड दिख जाएगा। एसेक्सुअल कैसे होगा? बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे सेकंड क्लास, दैट इज फियोफाइसे, जिसको हम ब्राउन एल्गे भी कहते हैं। तो क्या है भैया यहाँ पे, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजैंथीन, है ना। फ्यूकोजैंथीन के कारण इनका जो ब्राउन कलर आता है। ठीक है, सेल वॉल क्या चीज का बना है? सेल्यूलोज का, विथ अ जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जीन। ब्राउन एल्गे में तुम्हें एल्जीन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैनिटॉल और लैमिनरीन इसका रिजर्व फूड मटेरियल है। मैनिटॉल और लैमिनरीन इसका रिजर्व फूड मटेरियल है। ऊपर वाले का क्या था? पायरिनोइड्स। यहाँ पे मैनिटॉल और लैमिनरीन इसका रिजर्व फूड मटेरियल है। ठीक है, बॉडी इज डिविजिबल इनटू होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट। तीन पार्ट होता है। होल्ड फास्ट जो सबस्ट्रेटम के साथ जोड़ के रखेगा, स्टाइप लंबा वाला पार्ट, और फ्रॉन्ट जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा वो फ्रॉन्ट होगा। एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लैमिनेरिया, डिक्टियोटा और सार्गासम। 5-6 बार बोलोगे याद हो जाएगा। एक्टोकार्पस, ठीक है, फ्यूकस, लैमिनेरिया, डिक्टियोटा और सार्गासम। ठीक है, ब्राउन एल्गे जाइंट ट्रीज भी बनाते हैं जिनको हम लोग केल्प्स कहते हैं। तो मेराइन वाटर में तुमको बहुत जाइंट ट्रीज मिलते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, उनको हम केल्प कहते हैं। ठीक है, अगला आते हैं, दैट इज कॉल्ड रोडोफाइसे या रेड एल्गे। तो रेड एल्गे में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइको एरिथ्रिन है। रेड एल्गे हमेशा सबसे नीचे पाया जाएगा, ज्यादा ग्रेटर डेप्थ ऑफ ओशन पे पाया जाएगा। ठीक है, सेल वॉल अगेन सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स का बनता है। पॉलीसल्फेट एस्टर्स का बनता है। यहां पर रिजर्व फूड मटेरियल आ गया तुम्हारा फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, एग्जाम्पल आ गया पॉलीसिफोनिया, प्रोफायरा और जेलेडियम। पॉलीसिफोनिया, प्रोफायरा और जेलेडियम। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसका फ्रैगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका नॉन मोटाइल सोर्स से होता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसका ऊगैमस होता है। ठीक है,
यहाँ पे आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस तीनों हो गया, यहाँ पे आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस तीनों हो गया, और रेड एल्गे के केस में क्या है, ऊगैमस हो रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारे एल्गे के तीनों क्लासे के बारे में हमने बात कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमने पढ़ लिया, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे। ठीक है, ए बी, ठीक है, ए सी तुम्हारा यहाँ फ्यूकोजैंथिन आ जाएगा, यहाँ पे फाइकोएरेथ्रिन आ जाएगा। ठीक है, रिजर्व फूड स्टार्च, मैनेटिन, लैमिनोरियन, और ये पायरिनॉइड्स कर लो। ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एंड एल्गिन, सेल्यूलोज एंड क्या था यहाँ पे, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स। तो यहाँ पे आ गया सेल्यूलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट ईस्टर्स। ठीक है, फ्लैजिला यहाँ कहाँ, 2 से 8 इक्वल, फियोफाइसे में 2 अनइक्वल, और यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट है। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, ब्रेकिश वाटर में पाया जाएगा, सॉल्ट वाटर में। ये भी फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। यहाँ फ्रेश वाटर कम होंगे, सॉल्ट वाटर ज्यादा होंगे। ठीक है, अच्छा अगर पोजीशन बोला जाए कि मतलब अगर फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सबसे सरफेस पे ग्रीन होगा, ठीक है, बीच वाले रीजन में ब्राउन होगा, और सबसे नीचे रेड एल्गे होगा, क्योंकि अगेन रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो सबसे नीचे जो एल्गे पाया जाएगा दैट इज रेड एल्गे। ठीक है, तो ये तुम्हारा एल्गे खत्म हो गया। अगला आते हैं ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स को हम लोग कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी, क्योंकि उसको पानी चाहिए होता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, दे आर फाउंड इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड प्लेसेस, बहुत ज्यादा गर्म जगह पे नहीं पाए जा सकते हैं। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड गैमिटोफाइट, एंड इट इज कॉल्ड गैमिटोफाइट। याद रखिएगा, स्पोरोफाइट इस केस में इज पैरासिटिक ऑन गैमिटोफाइट, मतलब मेन प्लांट बॉडी क्या है यहाँ पे, गैमिटोफाइट है, विच इज हैप्लॉइड। ठीक है, कैसा भैया, इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट अटैच टू द सबस्ट्रेशन बाय द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। तो अब ये जुटता कैसे, नीचे जुटता है बाय द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। अब ये राइजोइड यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, ये राइजोइड्स मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एंथ्रीडियम है ना, मेल सेक्स ऑर्गन जो है दैट इज एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज आर्किगोनियम। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन जो एंथ्रीडियम है वो बायफ्लैजिलेट एंथ्रीजॉइड्स बनाएगा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो आर्किगोनियम है दैट इज फ्लास्क शेप्ड। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लो भैया, क्या क्या है इसका, क्या मॉस पीट इज यूज एज फ्यूल, जलाने काम आएगा, ऑल्सो एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। क्यों, वाटर होल्ड कर सकता है, तो लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक, अच्छा, ब्रायोफाइट के 2 क्लासेस हैं, एक लिवरवर्स आ गया और एक मॉसेस आ गया। लिवरवर्स पोजेस थायलॉइड बॉडी विच इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम। ये देख लो मर्चांटिया का एग्जांपल जैसे, तो अब ये क्या जमीन पे ऐसे ही उगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ राइजोइड्स यहाँ पे हैं। ठीक है, और गेमा कप भी है, गेमा कप में तुम्हारा गेमे रिलीज होगा जो स्पोर्स बना के नया पौधा बना देगा। ठीक है, आर्किगोनियम बेटा ये तुम्हारा आ गया, और एंथ्रीडियम ये आ गया। देखो जो गंदा सा दिखता है वो मेल है, और जो सुंदर सुंदर सा दिख रहा है वो फीमेल है, तो आर्किगोनियम फीमेल और एंथ्रीडियम तुम्हारा मेल। ठीक है, मॉसेस हैव 2 स्टेजेस कैस इन गैमिटोफाइट, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फिलामेंटस प्रोटोनिमा स्टेज एंड लीफी स्टेज। तो 2 स्टेज आ रहा है इसमें, एक आ गया तुम्हारा प्रोटोनिमा स्टेज और दूसरा स्टेज आ गया लीफी स्टेज। ठीक है, एग्जाम्पल इसका आ गया फ्यूनेरिया, अरे क्या हो जा रहा है, एग्जाम्पल इसका आ गया फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्पैग्नम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्पैग्नम। ठीक है, अब तुम इसके दुनिया भर के नेमोनिक्स बना लो, कोई फायदा नहीं होता, बार बार जब तुम इसको रिकॉल करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो फ्यूनेरिया में देखो ऐसे देख रहा है, फुट ये नीचे वाला पार्ट, सेटा ये बीच वाला पार्ट, और कैप्सूल। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी जो है गैमिटोफाइट है, एंड स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक ऑन गैमिटोफाइट, स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक ऑन गैमिटोफाइट। तो ये आपको लिवरवर्स दिख गया, मर्चांटिया, और आइए आपको
क्या दिख गया? दूसरा वाला मॉसेस दिख गया आपको, क्या? फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम और स्पैग्नम। क्लियर है? तो ये ब्रायोफाइट्स हो गया आपका। रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गेमे फॉर्म्ड इन गेमा कप्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ एंथ्रीजॉइड्स प्रोड्यूस इन एंथ्रीडियम एंड एक्स सेल इज प्रोड्यूस्ड इन आर्किगोनियम। तो दोनों फ्यूज करेगा। मूवमेंट के लिए मेल गैमिट को पानी चाहिए होगा और वो फीमेल गैमिट के पास जाता है और वहां पे जाके बच्चा पैदा कर देता है, ठीक है। इससे बनता है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट which develops into a sporophytic structure differentiated into foot seta and capsule. The spores produced in the capsule germinate to form free living gametophyte, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, एंथ्रीडियम है, आर्किगोनियम है, दोनों फ्यूज किया, बना जाइगोट। जाइगोट कैसा हुआ? डिप्लॉयड, ठीक है। अब ये जाइगोट बना दिया स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट में फिर से मियोटिक डिवीजन हुआ और ये बनाया स्पोर, और ये स्पोर फिर से फिर क्या किया? ये स्पोर फिर से फिर क्या किया? गैमिटोफाइट बना दिया। तो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, जाइगोट डिप्लॉयड है और बाकी सब कुछ हैप्लॉयड है। क्लियर? तो ये तुम्हारा खत्म हो गया ब्रायोफाइट्स, ठीक है। अगला आते हैं टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या हो गया? स्पोरोफाइट। अगेन ये डिप्लॉयड होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम एंड लीव्स। लीफ अगर छोटा है तो माइक्रोफिल कहेंगे इसको सेलाजिनेला में, और अगर बड़ा है तो मैक्रोफिल कहेंगे फर्न्स में, ठीक है। स्पोरेंजिया हैव स्पोर्स दैट आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक एपेंडेज कॉल्ड स्पोरोफिल, ठीक है। स्पोरोफिल कभी कभी कोन्स के फॉर्म में भी अरेंज हो जाता है, जो आपको सेलाजिनेला और इक्विस्टम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। स्पोर इन स्पोरेंजिया द स्पोर मदर सेल गिव राइज टू स्पोर्स आफ्टर मियोसिस। तो मियोसिस से तुम्हारा स्पोर्स बना, स्पोर्स बनाएगा हैप्लॉइड गैमिटोफाइट, ठीक है, जिसको प्रोथैलस कहेंगे, विच इज स्मॉल फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इससे फिर तुम्हारा स्पोरोफाइट बन जाएगा, इससे फिर तुम्हारा स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो प्रोथैलस बियर्स एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, ठीक है, विच बियर्स एंथ्रीजॉइड्स एंड एक्सेल्स, ठीक। ऑन फर्टिलाइजेशन ये बनाता है जाइगोट। जाइगोट प्रोड्यूसेस मल्टी सेल्यूलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। सिंपल सा चीज है, देखो देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ। मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। तो ये स्पोरोफाइट है, ठीक है। स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ, क्या बना? स्पोर। स्पोर क्या बनाया? गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट में तुम्हारा बना मेल गैमिट और फिर बना तुम्हारा फीमेल गैमिट। ये दोनों फ्यूज होके फिर से स्पोरोफाइट बना लेगा, ठीक है। तो यहां स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, गैमिटोफाइट हैप्लॉयड है। हैप्लॉयड गैमिट तुम्हारा, गैमिटोफाइट तुम्हारा हैप्लॉयड गैमिट बनाएगा, और हैप्लॉयड गैमिट जब फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर से स्पोरोफाइट बन जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका 4 क्लास है। सिलोप्सीडा, सिलोटम हो गया इसका एग्जांपल। लाइकोप्सीडा, इसका एग्जांपल लाइकोपोडियम और सेलाजिनेला हो जाएगा। स्पिनोप्सीडा, इसका एग्जांपल इक्विस्टम है। और टेरोप्सीडा, इसका एग्जांपल टेरिस और एडेंशियम है, जिसको हम वॉकिंग फर्न भी कहते हैं, ठीक है। 2 तरह का स्पोर, एक लार्ज और एक स्मॉल स्पोर जो है सेलाजिनेला और साल्विनिया में बन जाता है। तो 2 तरह का स्पोर है तो उसको हम हेट्रोस्पोरी कहते हैं, एक तरह का स्पोर है तो उसको हम होमोस्पोरी कहते हैं। तो हेट्रोस्पोरस जो है तुम्हारा, दैट इज सेलाजिनेला और साल्विनिया, ठीक है। अब क्या हुआ? द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, विच इज रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। It is an important step in evolution and is found in Selaginella and Salvinia among the pteridophytes. तो ये तुम्हारा टेरिडोफाइट खत्म हो गया, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स की बात करोगे तो अब यहां से पूरा स्पोरोफाइट ही है सब कुछ, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट इन विच ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाय ओवरी वॉल, इसलिए इसको हम नेकेड सीड कहते हैं। नेकेड सीड है तो जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ठीक। द स्टेम ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स कैन बी ब्रांच्ड or unbranched
एंड बियर नीडल लाइक लीव्स, थिक क्यूटिकल एंड शंकन स्टोमाटा, ताकि पानी का जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो कम हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल इसका जो सबसे बड़ा ट्री है दैट इज जाइंट रेडवुड ट्री, जिसको सीकोआ कहते हैं। ठीक है, रूट्स आर जनरली टैप रूट, बिल्कुल टैप रूट मतलब मेन रूट अंदर तक घुसेगा। ठीक है, रूट इन पाइनस हैव फंगल एसोसिएशन इन फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, और साइकस में तुम्हारा कोलरॉइड रूट्स होते हैं। तो पाइनस में माइकोराइजल एसोसिएशन दिखेगा तुमको, और साइकस में कोलरॉइड रूट दिखेगा फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन। ठीक है, एंड जिम्नोस्पर्म्स के बाद दोनों मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई होता है। अगर सेम पेड़ के पे मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई है तो पाइनस विच इज मोनोशियस, और अगर डिफरेंट पेड़ के पास है तो साइकस विच इज डायसियस। ठीक है, मेल स्ट्रोबिलाई बनाएगा माइक्रोस्पोरोफिल विच बियर माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये माइक्रोस्पोर निकालेगा। फीमेल स्ट्रोबिलाई बनाएगा मेगास्पोरोफिल, जो बियर करेगा ओव्यूल और बनाएगा मेगास्पोरेंजियम। दोनों फ्यूज करेगा और बनेगा जाइगोट, दोनों फ्यूज करेगा और बनेगा जाइगोट। तो मेगास्पोर मदर सोइल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड मेगास्पोर। वन ऑफ दीज मेगास्पोर डेवलप्स इनटू ए मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट। Female gametophyte further bears 2 to 3 female sex organs called archegonia, which develops inside the ovule. Pollen grain microsporangium से तुम्हारा मेगास्पोरेंजियम तक आएगा। ठीक है, गैमीट फ्यूज करेगा और बनाएगा जाइगोट। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कह देंगे फर्टिलाइजेशन। जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो एंड उसके बाद बनेगा सीड। याद रखना, जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, मतलब अलग अलग तरह का स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है, एंड एंडोस्पर्म इस केस में हैप्लॉइड होता है। ये भी लिख लीजिए। ठीक है, तो आई डोंट थिंक जिम्नोस्पर्म में कोई भी चीज है दिक्कत वाला। ठीक है, तो साइकस देखा आपने एग्जाम्पल, पाइनस देखा आपने एग्जाम्पल, जिंको देखा आपने एग्जाम्पल। इसको हम लोग लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, ओल्डेस्ट प्लांट है इसलिए इसको हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, और इसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी होता है। ठीक है, चलिए एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म्स क्या है? इसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारे सीड जो है वो इनक्लोज होंगे कवर में, तो इसीलिए इसको नेकेड सीड नहीं कहते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वोल्फिया, लार्जेस्ट ट्री जो है यूकलिप्टस रीगनेंस है। ठीक है, अब आपने एंजियोस्पर्म में देखा होगा मेल जो है पार्ट, उसको हम क्या कहते थे? ये आ गया आपका। ठीक है, फीमेल है ये तो गाइनोशियम हो गया। ठीक है, और मेल पार्ट जो आ गया आपका वो एंथ्रीडियम आ गया। ठीक है, तो यहां पे आ गया एंड्रोशियम, और ये आ गया आपका गाइनोशियम। ठीक है, आपने देखा होगा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी हो गया तुम्हारा गाइनोशियम में, ओवरी के अंदर ओव्यूल हो जाएगा, और इधर आपने देखा होगा एंथर और फिलामेंट आपका हो गया एंड्रोशियम में। डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक फीचर होता है जो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। ठीक है, ये पूरा एक चैप्टर है, तो इसको अभी हम लोग नहीं पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स एक पूरा चैप्टर ही है, तो इतने डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, क्या होता है? वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद एक सेल टू फॉर्म जाइगोट, तो जाइगोट डिप्लॉयड हो गया एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरीज डेवलप्स इनटू फ्रूट। तो ये हो गया तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन विच इज अ यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक, अब आते हैं काम की चीज जो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन है, जिसपे ज्यादातर सवाल आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो बेटा सिंपल सा चीज है, मैं ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन आपको पढ़ा ही देता हूं, ये उससे सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन थोड़ा सा समझ लो आप। ठीक है, 3 तरह का लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे। पहला है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ज्यादातर केसेस में ये एल्गे में देखा जाता है। इसका एक एक्सेप्शन है दैट इज फ्यूकस, फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, तो अगर मान लो मेन प्लांट बॉडी है कुछ भी, ठीक है, कोई भी मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस, मियोसिस नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, क्या प्रोड्यूस किया? गैमिट्स। कौन कौन से गैमिट्स प्रोड्यूस किए? एक गैमिट है मेल गैमिट, दूसरा गैमिट है तुम्हारा फीमेल गैमिट। ठीक है, ये दोनों गैमिट क्या हुआ? फ्यूज किए। क्या बनाया भैया? ये
ये बना है जाइगोट। याद रखिएगा जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होगा, गैमीट हमेशा हैप्लॉयड होगा। जाइगोट का प्लॉयडी क्या हो गया 2n, जाइगोट बनाया, ठीक है। अब ये जाइगोट फिर से क्या बना देगा, मेन प्लांट बॉडी जो हैप्लॉयड होगा, यहां पे होगा मियोसिस। तो मियोसिस यहां कहां पे हो रहा है, जाइगोट में हो रहा है। तो इस तरह के लाइफ साइकिल को हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। दूसरा होता है बेटा, इसको हम कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या होता है सर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की जब बात करेंगे ना सर आप, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो मेन प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफाइट है, मतलब डिप्लॉयड है, प्लॉयड इसकी 2n पकड़ लो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इससे गैमीट बनेगा। गैमीट कैसे बनेगा, मियोसिस यहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो गैमीट बना मेल गैमीट और बना फीमेल गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज क्या बना, जाइगोट। प्लॉयडी क्या है जाइगोट की 2n, गैमीट की प्लॉयडी क्या है n, और फिर जाइगोट से मेन प्लांट बॉडी बना। तो तुम देखोगे हैप्लॉइड फेज इसमें कितना सा है, इत्तू सा ही हैप्लॉइड फेज है, बाकी सारा डिप्लॉयड फेज है। इसमें डिप्लॉयड फेज कहाँ है, इत्तू सा ही डिप्लॉयड फेज है, बाकी सारा हैप्लॉइड फेज है। तो इसलिए मेन इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में तुम्हारा जिम्नोस्पर्म्स भी आ गया, एंजियोस्पर्म्स आ गया, और एक फ्यूकस जो बताया था वो आ गया, ठीक है। तीसरा होगा बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के केस में हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या हुआ, मेन प्लांट बॉडी जो है, अगर ब्रायोफाइट्स की बात करोगे तो क्या है गैमिटोफाइट। तो गैमिटोफाइट कैसा था, गैमिटोफाइट की प्लॉयडी n थी, ठीक है। गैमिटोफाइट से बना, गैमिटोफाइट से बना गैमीट। तो गैमीट क्या हुआ तुम्हारा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। प्लॉयडी क्या होगी सर इसकी, इसकी प्लॉयडी भी n होगी। ये फ्यूज करके बना दिया जाइगोट। जाइगोट की प्लॉयडी क्या होगी 2n। जाइगोट से बना स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट की प्लॉयडी क्या होगी सर 2n। स्पोरोफाइट से फिर क्या बन गया, स्पोरोफाइट से बन गया तुम्हारा, बताओ, स्पोरोफाइट से बन गया स्पोर्स। स्पोर्स की प्लॉयडी फिर क्या हो गई, स्पोर्स में मियोसिस हुआ तो स्पोर्स की प्लॉयडी हो गई n, और ये स्पोर फिर से गैमिटोफाइट बनेगा। तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गया विच कैन बी सीन इन केस ऑफ ब्रायोफाइट। डिप्लोहैप्लॉन्टिक में उल्टा हो जाएगा, जो मैंने अभी फर्न्स के केस में आपको दिखाया था कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइट से स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स फिर बनाएगा गैमिटोफाइट, और गैमिटोफाइट से फिर बन जाएगा गैमीट। तो उल्टा कर दोगे तो तुम्हारा टेरिडोफाइट्स आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर खत्म इन 30 मिनट्स। तो हमने प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लिया। बेटा देखो इक्का दुक्का चीज जो एनसीईआरटी के बाहर का भी हम करा दे रहे हैं या एनसीईआरटी से कुछ छोड़ रहे हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसके बाद जब पीवाईक्यूज बनाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा प्लांट किंगडम कंप्लीट। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।